दोस्तों, प्रॉपर्टी में रेरा शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित है और ये रेरा क्या है? हर आदमी रेरा रेरा कर रहा है। तो इस रेरा शब्द का अर्थ क्या है और प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में रेरा की क्या अहमियत है, क्या मायने हैं? आज के इस वीडियो में मैं रेरा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो ये रेरा क्या है, ये कब बना, इसका पूरा नाम क्या है और इसके कामकाज क्या हैं, इसके होने से प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो भी इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। दोस्तों, रेरा का पूरा मतलब है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट ने रेरा क्यों बनाया और इसके बनाने से प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में उससे जुड़े हुए तमाम लोगों को क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें पूरी जानकारी के लिए। और कभी भी आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का काम पड़े या कोई बिल्डर आपके साथ धोखा कर दे, आपको रेरा के कामकाज और उसकी प्रक्रिया जानना बेहद ज़रूरी है। और रेरा के तहत आपके अधिकार भी क्या हैं, वो भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोगों को ज़मीन खरीदने की ज़रूरत रहती है, प्लॉट खरीदने की ज़रूरत रहती है। कोई अपने मकान के लिए ज़मीन खरीदते हैं, कोई अपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई अपने बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है, शॉप खरीदता है या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है। तो उस कंडीशन में आपको रेरा का जो कानूनी अधिकार है वो जानना बेहद ज़रूरी है। और उस वक्त अगर आपके साथ कोई ऊंच नीच होती है तो आप रेरा के तहत क्या क्या आपको अधिकार दिए गए हैं, वो सब भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, रेरा में सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी का खरीदार अगर उसके अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है तो उसमें रेरा मददगार साबित होता है और उसमें रेरा आपके बाजू के साथ खड़ा रहता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपके साथ कोई धोखा हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो आप रेरा में उसके लिए कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और आप अपने धोखे की पूरी डिटेल रेरा में दर्ज करा सकते हैं। और फिर रेरा जिसने आपके साथ धोखा किया है उसके खिलाफ एक्शन लेता है और आपको सपोर्ट करता है। प्रॉपर्टी व्यवसाय में जो भी काम करने वाले हैं, प्रॉपर्टी बिल्डर हैं या बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, इन सभी को प्रॉपर्टी का काम करने के लिए या मकान बनाकर बेचने के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। और इनसे जुड़े हुए तमाम एजेंट्स वगैरह जो प्रॉपर्टी को सेल करते हैं या जो बड़े बड़े बिल्डर्स ने कॉलोनी काटी है और उसमें जो प्लॉट्स वो बेच रहा है, जिन एजेंट्स के मार्फत वो प्लॉट बिकते हैं, वो भी रेरा के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के पात्र होते हैं। और वर्तमान में रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना इस फील्ड में काम करने वालों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर इसके बिना कोई काम करता है तो वो एक तरह से अवैध है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने वाला या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाला अपनी लाइफ में एक या दो बार प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है और अगर उसके लाखों की कमाई किसी गलत बिल्डर के हाथों में चली जाए तो उसका तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, उसकी सारी जमा पूंजी लुट जाएगी। तो ऐसे में अगर वो रेरा रजिस्टर्ड है तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले को भी ये थोड़ा एहसास रहता है कि फलां बिल्डर से मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो वो रेरा में रजिस्टर्ड है और वो मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। कई बार दोस्तों जो रेरा में रजिस्टर्ड है और उसी प्रॉपर्टी डीलर से या उसी बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी या मकान आम आदमी खरीद लेता है और उसमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है या लेन देन में या कोई तकनीकी कमी की वजह से उनमें विवाद हो जाता है। और अगर बिल्डर या जो भी डीलर है वो अगर उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं कराना चाहता है तो ऐसे वक्त में रेरा उस व्यक्ति को जिसने प्रॉपर्टी को खरीदा है उसको सहयोग करती है और उसके मैटर को वो देखती है। इसके अलावा दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बिल्डर बड़ी कॉलोनी काटता है, अच्छे खासे मकान बनाकर बेचता है और उन मकानों में अच्छी खासी सुविधाओं का वो दावा करता है, अच्छी खासी व्यवस्थाओं के बारे में भी वो बताता है। और ऐसे में जब उस प्रॉपर्टी को कोई खरीदता है और उस कंपनी या उस बिल्डर के जो दावे किए गए थे उन दावों पर उसकी प्रॉपर्टी खरी नहीं उतरती है तो उस वक्त भी रेरा में आपको कंप्लेंट करनी जरूरी होती है और उसमें रेरा आवश्यक कदम उठाता है उस बिल्डर के खिलाफ और आपको सहयोग करता है। तो दोस्तों, तमाम रेरा के ये फायदे हैं प्रॉपर्टी फील्ड में, रियल एस्टेट में। रेरा बनाने का एक उद्देश्य ये भी है दोस्तों कि प्रॉपर्टी को लेन देन करने वाले या जो एक्चुअल खरीदने वाले हैं उनको किसी भी तरह की धोखाधड़ी का शिकार न होना पड़े, उनको किसी भी तरह नुकसान न उठाना पड़े या कोई उनको चूना न लगा दे। तो रेरा का गठन इसीलिए किया गया है ताकि आम आदमी को फायदा पहुंच सके। तो दोस्तों, रेरा के बारे में आगे जानते हैं कि रेरा कानून कब लागू हुआ। रेरा कानून 2016 में संसद में पारित हुआ था और 6 महीने के
टाइम पीरियड में ही ये पूरे भारत में लागू हो गया और लगभग भारत के हर राज्य में इसको लागू कर दिया गया। अब जिसने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है उस बिल्डर से या उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कंसल्टेंट से कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आदमी निश्चिंत हो जाता है कि इसने तो रेरा से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और गवर्नमेंट के एक निकाय से अनुबंधित है, तो ये हमारे साथ धोखा नहीं करेगा। जाहिर बात है, जो रजिस्टर्ड है या जो रेरा का मेंबर है तो वो जाहिरी तौर पे कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा, रूल्स एंड नियम और रेगुलेशन का जरूर पालन करेगा। और इसमें खरीदने वाला आश्वस्त इसलिए भी होता है कि उसको पता होता है कि अगर रेरा अनुबंधित व्यक्ति से या रेरा में रजिस्टर्ड व्यक्ति से मैंने कुछ भी लेन देन किया और मेरे साथ कोई ऊंच नीच हुई तो मैं रेरा में कंप्लेंट कर दूंगा और रेरा मेरे साथ बैठा है, मेरा सहयोग करने के लिए तैयार बैठा है। तो रेरा के होने से आम आदमी में एक बहुत बड़ा विश्वास जगा है और उसको प्रॉपर्टी के लेन देन में एक बहुत बड़ी सहूलियत हासिल हुई है, निश्चिंत हुआ है और वो खुलकर अपना प्रॉपर्टी का लेन देन आसानी से कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, बिल्डर्स को या प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं उनको भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अगर वो रेरा में रजिस्टर्ड हैं तो उनके पास एक बैनर बन गया और आम आदमी को, खरीदारों को भी ये पता चल गया कि ये फला व्यक्ति से जिससे हम लेन देन कर रहे हैं तो उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन है। तो बिल्डर को भी आसानी हो गई अपनी प्रॉपर्टी को बेचने में, क्योंकि उसके नाम से एक साख जुड़ गई, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम जुड़ गया। तो रेरा रजिस्टर्ड होना भी अपने आप में एक बड़ी डिग्री है प्रॉपर्टी डीलर के लिए। तो रेरा के होने से खरीदने वालों में भी विश्वास जगा है और बेचने वालों में भी एक साख और विश्वास जमा है। वो रेरा से अनुबंधित हैं, रेरा में रजिस्टर्ड हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी आसानी से और बहुत जल्दी बिक सकती है क्योंकि उनके पीछे रेरा का नाम है। अब दोस्तों, कोई भी बिल्डर जो रेरा में अनुबंधित है और वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो उसको अपने प्रोजेक्ट की हर 2 से 3 महीने में रेरा में अपनी जानकारी सबमिट करनी होती है और रेरा को उसको ये बताते रहना होता है कि उस प्रोजेक्ट पे उसने क्या क्या प्रगति की है और उसका प्रोजेक्ट अभी किस लेवल पे पहुंचा है। तो इससे भी एक बिल्डर में काम करने की और एक अपनी पहचान सेट करने की एक कुव्वत बढ़ती है, सिस्टम सेट होता है। क्योंकि अगर रेरा के अधीन कोई बिल्डर नहीं होता तो वो अपनी मन मर्जी से 5 महीने 6 महीने या अपनी मर्जी से अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता, लेकिन रेरा से जुड़े होने के बाद उसका एक सिस्टम बन गया और उसको समय समय पर टाइम टू टाइम रेरा को अपनी रिपोर्ट देनी होती है, तो उसका काम पाबंदी से और तय समय में और जल्द होने लगेगा। इसके अलावा जो रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डर है तो उसको अपनी सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी, जो भी वो प्रोजेक्ट कर रहा है उसकी रिपोर्ट भी सबमिट रेरा में करनी अनिवार्य हो गई है। इसमें दोस्तों एक और रूल है कि कोई भी बिल्डर या कोई भी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एजेंट अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट अगर वहां पर समय पर नहीं देता है तो रेरा की तरफ से उन पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है और इस वजह से भी वो समय की पालना या प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए पाबंद रहेंगे। तो दोस्तों, भारत सरकार का रेरा बनाने का उद्देश्य यही है कि प्रॉपर्टी खरीदने वाले और प्रॉपर्टी बेचने वाले के बीच एक सामंजस्य बना रहे और एक सही तरीके से अच्छा काम हो सके। अक्सर दोस्तों, मैं स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स 22 साल से मेरा इस फील्ड में अनुभव है, तो मैंने कई ऐसे केस देखे हैं जिसमें किसी भी आम आदमी से कोई भी बिल्डर पैसा लेकर एग्रीमेंट भी करके दे देता था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो रजिस्ट्री कराने में आनाकानी करता था या कई ऐसे किंतु परंतु उसमें निकल जाते थे और आम आदमी पैसा देने के बाद भी अपनी रजिस्ट्री के लिए इंतजार करते रहता था। तो अब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा के आने के बाद ऐसे कामों में अंकुश लगा है और फ्रॉड बिल्डर या जो आम आदमी के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स हैं उन पे लगाम कसी गई है। तो अब जो भी बिल्डर अपनी कॉलोनी काट के बेचेगा या मकान बना के बेचेगा और उसमें वो जो भी वादे करेगा, सीवरेज का वादा करेगा, रोड का वादा करेगा, अच्छी लाइट और पानी की व्यवस्था का वादा करेगा, तो वो सब कुछ उसे रेरा में सबमिट करना पड़ेगा। रेरा को बताना पड़ेगा कि वो इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ करने वाला है और लास्ट में उसने किया है या नहीं किया है ये भी रेरा को उसको बताना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, तो रेरा की तरफ से उस पर अंकुश लगाया जाएगा, पेनल्टी भी लगाई जाएगी। साफ शब्दों में कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब कोई भी बिल्डर आम आदमी से प्रॉपर्टी के संबंध में किए गए अपने वादों से मुकर नहीं सकेगा और उसने जो कहा है उसको वही करके देना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आम आदमी जो उससे प्रॉपर्टी खरीदेगा या मकान खरीदेगा या प्लॉट खरीदेगा तो वो रेरा में कंप्लेंट कर सकता है और अगर उसकी कंप्लेंट सही पाई गई
तो रेरा फलां बिल्डर के खिलाफ एक्शन लेगा और जरूरत पड़ी तो उस पर पेनल्टी भी आरोपित करेगा। तो दोस्तों, मोटा मोटी जानकारी आपको रेरा से संबंधित मिल गई होगी कि रेरा का पूरा नाम क्या है और रेरा के कानून कायदे और काम करने का सिस्टम क्या है और रेरा किस लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, किन लोगों के लिए वो तकलीफदेह है। तकलीफदेह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपना काम सही तरीके से नहीं करते और प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं। सही बिल्डर्स के लिए रेरा एक ब्रांड है, नाम है और एक तरह से ढाल है। उसी तरह से आम आदमी अगर अपनी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसके लिए भी रेरा एक सशक्त माध्यम है इस बात का कि उसको उसकी खरीदी की प्रॉपर्टी सही मिलेगी। तो दोस्तों, रेरा के संबंध में कुछ छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक करें, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक बार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।